ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र, इसका विचार चल रहा है। तो इसमें कल आप लोगों ने सुना है कि ये जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, क्या है? अजस्य अजन्मा। क्या है? ये जो आत्मा है ये अजन्मा। और क्या है? अवक्रचेतसः, जो माया अज्ञान है उससे जो रहित है, अर्थात ज्ञान स्वरूप। अर्थात क्या है? ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा। अपनी आत्मा का मतलब मैं जो है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है और अजन्मा। और ये भ्रांति है। क्या? कि मेरा जन्म है, मैं जन्मा हूं, ये भ्रांति है। और मैं अज्ञानी हूं, ये भी भ्रांति है। और मैं ज्ञानी हूं, ये भी भ्रांति है। मैं ज्ञान स्वरूप, ये वास्तविक। मैं अजन्मा हूं, ये क्या है? ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है। और मैं क्या हूं? ज्ञान स्वरूप हूं, ये वास्तविकता है। और ये भ्रांति है कि मेरा जन्म है, मैं जन्मा हूं, ये भ्रांति है। मैं मरता हूं, ये भ्रांति है। मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, ये भी भ्रांति है। क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी बुद्धि है। जन्म मरण शरीर का है और आत्मा अजन्मा और ज्ञान स्वरूप है। और इस प्रकार से इस आत्मा का अनुष्ठान करके, अनुष्ठान क्या है? आत्मा का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, यही क्या है? आत्मा का अनुष्ठान। और सबसे बड़ा अनुष्ठान है। करते हैं ना, कोई गायत्री अनुष्ठान करता है, कोई और तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या है? प्रथम तो
श्रवण की पात्रता का संपादन करे। है? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये संपन्न है। वह है क्या है फिर? श्रवण का अधिकारी। क्या है? इस ज्ञान के श्रवण का अधिकारी है। और फिर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, यही आत्मा का अनुष्ठान। और इस प्रकार से इस आत्मा को, मैं को, किसको? अपने आप को अजन्मा और ज्ञान स्वरूप जान लेने पर न शोचति। क्या होता है? फिर वो शोक नहीं करता। क्या है? शोक नहीं करता। और क्या होता है? विमुक्तः। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। शरीर रहते रहते, ज्ञान होते ही, जानते ही क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कोई भी परिस्थिति, अवस्था, पद, पदार्थ उसके चित्त में अत्यंत विक्षेप को पैदा करने वाला नहीं होता है। व्यवहार में वो थोड़ा विक्षेप का प्रदर्शन करे, है? वो व्यवहार की मांग होने पर, है? ऐसे तो नहीं है कि कहीं पर सब लोग विलाप कर रहे हो और वहां जाकर के हंसे, हैं? और जहां पर सब लोग मंगल गीत गा रहे हो वहां पर जाकर के विलाप करें, तो ऐसा नहीं है। तो उसका जो चित्त है वो बाहर बाहर से, है? जैसे खरबूजा है, बाहर बाहर से क्या है? अलग अलग, और अंदर से एक है। तो वैसे ही बाहर बाहर से क्या है? व्यवहार में यथा योग्य, है? इनका प्रदर्शन कर सकता है। क्रोध का, विलाप का, हर्ष का क्या कर सकता है? प्रदर्शन करते हुए भी अंदर से, जैसे समुद्र है, लहरें बाहर बाहर है, और अंदर में क्या है? ऊपर ऊपर समुद्र में क्या है? और अंदर, अंदर लहर है क्या? अंदर अथाह शांति। वैसे ही अपनी आत्मा तो परम शांत है, और उस परम शांत आत्मा को आत्म रूप से जिसने अनुभव कर लिया है, अब बाहर अंतःकरण में जो हर्ष विषाद है उसका यथाशक्ति प्रदर्शन करते हुए भी वो क्या जानता है कि मैं आत्मा परम शांत सच्चिदानंद नित्य मुक्त अविनाशी तत्व। इस प्रकार से बोध अनुभूति निरंतर बनी हुई है। तो इसी कारण से क्या हो गया? विमुक्ता। क्या हो गया? और चा माने और विमुच्यते, और फिर इस उपाधि का परित्याग हो जाने पर, जो प्रारब्ध से अभी ऊपर क्या बनी हुई है? ये उपाधि जो है ये प्रारब्ध से बनी है ना, और प्रारब्ध के तेल के चुकता हो जाने पर, जैसे बाती बुझ जाती है, अग्नि अपने आप में विलय हो जाती है। अग्नि जो है वो जो अपना वास्तविक अव्यक्त रूप है उसमें क्या हो गई? इसी प्रकार से वो भी क्या होता है? केवली भाव को प्राप्त हो जाता है, कैवल्य पद को, आत्म पद को प्राप्त कर लेता है। एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह आत्म तत्व है
जिसको तूने पूछा था। या तो बोलना नहीं चाह रहे थे या चुप नहीं हो रहे हैं, यही होता है। या तो बोलना नहीं चाह रहे थे, क्यों? देख रहे थे कि वास्तव में पात्र है क्या, अधिकारी है क्या, वास्तव में इसके योग्य भी है या नहीं। बोल नहीं रहे थे। और जब देखा कि वास्तव में पात्र है तो उसके बाद श्री कृष्ण भी कहाँ बोल रहे थे, चुप। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता रहा, दूसरे अध्याय में भी बोलना उसने ही शुरू किया है, और श्री कृष्ण चुप। तो समझदार होते ना वो जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा सा रुकते हैं, तमाशा देखते हैं, ऊंट को बैठने देते किस करवट बैठेगा, फिर है ना। तो वैसे ही देख करके अब जो ऐसे ही होते हैं अधीर है, जिनके चित्त में हृदय में गहराई नहीं है वो भाग जाते हैं। और जो गंभीर है, गहराई है, धैर्यवान है, वो क्या होता है, टीका रहता है। तो इस कारण से जब देखा कि ये पात्र है तो निरंतर यमराज जी विभिन्न युक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निरंतर आत्म तत्व के निरूपण में लगे हुए। तो अब आप लोग इसका भाष्य देखिए। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थो अयम आरंभः। दोबारा फिर प्रकारांतरेण, प्रकारांतर से, भिन्न तरीके से, ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ, ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए, नीचे ही तो है, नहीं मिला, हाँ। ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ, ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए अयम आरंभः, इस द्वितीय वल्ली का क्या किया है, आरंभ किया है। दुर्विज्ञेयत्वाद् ब्रह्मणः, क्यों जी, सुना तो दिया था, कह तो दिया था, फिर दोबारा क्यों, पुनरपि किमर्थम, तो कह रहे हैं दुर्विज्ञेयत्वाद् ब्रह्मणः, ये जो ब्रह्म तत्व है ये दुर्विज्ञेय है भाई। एक बार से कहने से ही समझ आ जाए, बुद्धि में ठहर जाए और साधक इसके मनन निधिध्यासन में लग जाए, इतना सहज नहीं है। इसलिए निरंतर श्रवण की आवश्यकता है। तो श्रवण होवे, लेकिन साथ साथ क्या होना जरूरी है, मनन होना जरूरी है ना। क्या होना जरूरी है, तो मनन किया करो। जितनी देर सोते नहीं उतनी देर क्या करो, जब से जगते हो और जब तक सोते नहीं हो तब तक क्या करना चाहिए, तब तक मनन करना चाहिए। समझ आ रही है बात, हाँ। तो इसलिए मनन करो, तो जिससे क्या होवे, ये जो दुर्विज्ञेय है ये क्या हो जाए, सुविज्ञेय हो जाए। सुविज्ञेय तो क्या, विज्ञेय हो जाए। क्या हो जाए, सुविज्ञेय तो नहीं है, पर क्या हो जाए, विज्ञेय हो जाए, इसको जान पाए। तो इसी के लिए आरंभ किया है। पुरम पुरम एव पुरम, जैसे पुर होता है ना, नगर, तो नगर के समान ही, जैसे नगर किसको नगर बोलते हैं, जिसमें अधिक लोग क्या होते हैं, जहां पर कुछ लोग रहते हैं तो राजस्थान में उसको बोलते हैं ढाणी, हैं, ढाणी बोलते हैं ना। अच्छा, आपको ही नहीं पता है, बताओ। जहां पर
थोड़े से 2 4 10 घर रहते हैं तो वो क्या है, ढाणी बोलते हैं, है ना? कस्बा बोलते हैं उर्दू में। है जी, कस्बा कस्बा कस्बा। गाँव कस्बा ऐसे बोलते हैं। हाँ नहीं वो ढाणी है, हाँ। गांव अलग है। नहीं कस्बा। ढाणी, थोड़े लोग रहते फिर गांव हाँ। है, फिर कस्बा है, फिर जो है शहर समझो, नगर समझो, तब होता है। ठीक है ना? तो जो ढाणी है जहाँ थोड़े से लोग रहते हैं, हाँ? और ये जो पंजाबी लोग हैं ये अपनी जमीन में ही बना लेते हैं, उसको बोलते हैं डेरे, हैं? ये क्या बोलते हैं? हाँ डेरा बनाते हैं ना ये लोग। तो ये अपनी क्या है, एक एक नए जितना इनकी जगह है उसमें बना लेते हैं, अलग अलग अपने उसमें। तो इस तरह है ये। तो जो शरीर है इसको क्या कहा है? पुर कहा है। पुर क्यों कहा है? तो देखो भाई कहते हैं इसमें क्या है, सब आत्मा तो रहता ही है इसमें। और इतने जो है ये अष्टपुरी इसको बोला है। क्या बोला है? अष्टपुरी बोला है इसको। 8 पुरी बताई थी ना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कितने हो गए? 2। 5 प्राण, कितने हो गए? और अंतःकरण, 5 सूक्ष्म महाभूत और अंतःकरण, कितने हो गए? 5 हो गए ना? कितने हुए हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और अंतःकरण और 5 सूक्ष्म महाभूत। फिर अविद्या, काम और कर्म, कितने हो गए? 5 और 3 8। इस प्रकार से ये क्या है, अष्टपुरी वाला जो है वो सूक्ष्म शरीर है। अष्टपुरी किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। 17 तत्व का हो या अष्टपुरी का हो, ये सूक्ष्म शरीर के लिए। तो पुरम इवा, जैसे पुर के समान होने से इसको पुर कह दिया है। अधिष्ठात्रादि अनेक पुर उपकरण संपत्ति दर्शनात् द्वारपालाधिष्ठात्रादि, द्वारपाल के जो अधिष्ठाता आदि है, जो इसमें क्या है, ये द्वारपाल है। तो द्वारपालों के जो अधिष्ठाता आदि अनेक पुर उपकरण संपत्ति दर्शनात्, क्या है? ये द्वार है। कितने द्वार बताए? 11 द्वार बताए हैं ना। और इन 11 द्वारों पर सब द्वारों के क्या बैठे हुए? द्वारपाल बैठे हुए नहीं बैठे। जैसे ये द्वार है, यहाँ पर द्वारपाल बैठा है ना, कौन बैठा है? नहीं, देखो ये जो चक्षु है ये तो इंद्रिया है, और इसका जो उपकारक देव है वो क्या है? सूर्य है। सबके 11 वो क्या है? तो माना जाता है कि जैसे दक्षिण नेत्र में क्या मानते हैं? आदित्य इसका देवता है ना, सूर्य। यदि अंधेरा ही अंधेरा हो, आंखें कितनी बढ़िया हो, क्या कर लेगी? हैं? क्या करेगी? अमावस की रात्रि में बिना प्रकाश के बड़ी तेज जिसकी आंखें हैं उसको भी क्या दिखेगा? है ना? तो द्वार है और उन पर क्या बैठे? द्वारपाल बैठे हुए। आदि अनेक पुर उपकरण संपत्ति दर्शनात्, जैसे पुर होता है, पुर में द्वार होते थे, आजकल तो नहीं रहे वो सिस्टम, है ना? नहीं तो आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पर बीकानेर, जोधपुर आदि जितने भी है वो सबके सब क्या होते थे? सबके सब नगर एक दीवार के द्वारा, द्वारों के द्वारा क्या रहते थे? सुरक्षित।
क्या रहते थे, है ना? परकोटा बोलते हैं उसको, हैं? परकोटे बने हुए हैं ना, और द्वार है, चार द्वार कम से कम, जैसे लंका भी सुरक्षित थी, है? तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं कौन से भाई, मैं उस दक्षिण द्वार पे जाता हूँ, है कि दक्षिण द्वार को पहले तोड़ेंगे, हैं? तो जब द्वार टूट जाएगा तब क्या होगा, अंदर में जाने की इच्छा से सबके सब सेना का प्रवेश हो जाएगा, और फिर जो है, फिर तो बहुत जल्दी हार जाता है ना वो। दूसरे जब घर में घुस गए, घर में कब्जा कर लिया, घर में घुसना ही कठिन है, पहले घुसने मत दो। यदि कोई घर में घुस गया तो फिर निकालना, हाँ। कोई भी आदत है। तो हनुमान जी ने कहा मैं तोड़ता हूँ दक्षिण द्वार। तो क्या होते थे, ऐसे द्वार होते थे ना, अभी भी जाओ तो वहां जगह जगह है, जसूसर गेट, नथुसर गेट, है? तो जोधपुर में जाते तो शिवांची गेट, सोजत गेट, ऐसे करके है? नागौरी गेट बने हुए हैं सब, उसके अंदर अंदर नगर होते थे। अब तो नगर जो है जितने थे उससे कहते 27 किलोमीटर दूर तक इतने बड़े हो गए नगर। चलिए देखिए, तो जैसे द्वार पर क्या है, पूर्व उपकरण संपत्ति दर्शनात्, जैसे नगर की होती थी ना चीजें, तो वैसे ही शरीर में भी है ना। जैसे पूर्व में होती थी द्वार, द्वारपाल, है, और तरह तरह के और साधन, उपकरण, जैसे इसमें भी करण है ना, ये इंद्रिया, तो ऐसे दर्शनात् दिखने के कारण से शरीरम पुरम, इस शरीर को ही क्या कह दिया है, पुर कह दिया है। उपकरण, अच्छा ये इंद्रिया, हाँ इंद्रिया आदि। पुरम च सोपकरणम स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वामी अर्थम दृष्टम, ये जो सारे उपकरण हैं, जैसे आपका मकान, और आपके मकान में लगा हुआ पंखा और लाइट और कुर्सी, ये सब के सब किसके लिए, आपके लिए है ना, स्वामी के लिए या अपने लिए। कुर्सी का फायदा क्या, कुर्सी के क्या काम आती है, पंखे के क्या काम आता है, मकान के क्या काम आता है, किसके लिए, स्वामी के लिए, किसी के लिए है ना। तो वैसे ही बता रहे शरीर और इसके जो उपकरण है वो किसके लिए, जो रहने वाला आत्मा के लिए। तो इसी को बताएंगे, पुरम च सोपकरणम स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम। पुर और इसके उपकरण, स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम, तो जो असंहत है अपनी आत्मा, जो स्वामी है, उसके लिए ही ये सब है। कौन, नगर, जितने भी और ये नगर में जो उपकरण है, मकान भी, पंखा, बिजली, तख्त, गद्दे, कुर्सी, सबके सब किसके लिए है ना। तो वैसे ये सब का सब, ये जो शरीर रूपी पुर, इसमें जो ये उपकरण है, इंद्रिया आदि, ये सब के सब आत्मा की, जो इसमें निवास करने वाला, इसमें जो विराजमान है, उस आत्मा के लिए है ना, स्वामी के लिए। तथा इदम पुर सामान्याद अनेक उपकरण संहतम शरीरम स्वात्मना असंहत राजस्थानीय स्वामी अर्थम भवितुम अर्हति। उसी बात को बता दिया है। पहले तो उसको एक सामान्य रूप से बताया कि भाई जैसे पूर्व है, पूर्व के जो उपकरण है वो किसके लिए, किसी न किसी के लिए है, स्वामी के लिए। तो वैसे अब इसके लिए बता रहे हैं, पुर सामान्याद, ये शरीर भी क्या है, नगर की तरह ही होने से इसमें उपकरणम संहतम शरीरम,
इंद्रियों के सहित ये जो शरीर है स्वात्मना असंहत राजस्थानीय, जैसे सबका सब किसके लिए था? राजा के लिए। सबका सब किसके लिए है? नगर, नगर का जो भी है सब राजा के लिए है, सैनिक आदि। तो वैसे ही ये इस शरीर और शरीर में जो ये उपकरण है इंद्रिया, ये सब के सब राजस्थानीय, राजा के स्थान वाला। यहाँ पर कौन है? अपनी आत्मा। तो उस आत्मा के लिए भवितुमर्हति, होने योग्य ही, उसके लिए ही है। तच्च इदं शरीराख्यम। अब देखो, यह जो शरीर है ना, पुरम, शरीर रूपी पुर, 11 द्वारम, 11 द्वाराणी अस्य, इसके कितने हैं जी? 11 द्वार है इसके। इस शरीर रूपी नगर के कितने द्वार बताए? 11 द्वार बताए हैं। तो देखो क्या बता रहे हैं। सप्त शीर्षाणी, शीर्षण्यानी, क्या है जी? 7 तो ऊपर है। कितने ऊपर बताए? कौन कौन से 7? और मुख, तो कितने हो गए? 7 तो ऊपर हो गए। नाभ्यासः अर्वांचि त्रीणि, नाभि और नीचे के 2, अर्वांची माने नीचे, तो नाभ्यासः अर्वांची, नाभि के सहित 2 वे जोड़ लिए तो कितने हो गए? 3। कितने हुए जी? तो 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए कहाँ गए जी? त्रीणी शीर्षि एकम, और एक क्या है? यहाँ है ना, क्या देखते हैं यहाँ पर? बड़ा कोमल नरम सा होता है ना इससे बालक का, देखो आप हैं। तो इसीलिए कई बार ये भी आता है कि मूर्धा को फाड़ करके वो क्या हो गया? उसमें प्रवेश कर गया। वह जो पुरुष आत्मा है वो कहाँ से प्रवेश किया है? यहाँ से प्रवेश किया। इसलिए योगी लोग बड़ी साधना करते हैं और ये सोचते हैं कि 10वें द्वार से यदि हमारे प्राण जीवात्मा निकले तो उसको दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। ऐसा योगी लोग तो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, चक्रों के भेदन करते हैं ना। क्या करते हैं? भिन्न भिन्न, जैसे हृदय कमल में, नाभि कमल में, स्वादिष्ठान कमल में, भ्रू मध्य में, इस तरह से बहुत कई कई वर्षों तक ध्यान करते और वहां से जो ये प्राण शक्ति है इसको ऊपर लाते 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 ऊपर लाते रहते और फिर धीरे 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 फिर यहाँ ले आते इस प्राण शक्ति को, और फिर अपनी इच्छा से क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हाँ, तो कुछ क्या आपने देखे होंगे, प्राण जो है यहाँ से निकल जाते हैं तो सर फट जाता है। एक मान्यता अभी किस तरह से कहे तो आदमी का बता तो रहे हैं उसको। तो प्राण निकल जाते हैं, है ना, कि किसी के आंखों से प्राण निकले तो आँख यूं हो गई, किसी के मुख से, किसी के नाक से, ऐसे माने जाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में इनका खास महत्व नहीं है, ये तो योग मार्ग में महत्व है। योग मार्ग में और हठ योग मार्ग में विशेष रूप से कि प्राण जहां से यहाँ से निकले तो उससे क्या होना है। हमारे ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है भाई। यदि संस्कार वही बने हुए हैं, यदि चित्त में वासना बनी है, संस्कार बने हैं, अज्ञान नहीं मिटा है, तो क्या हुआ? यहां से प्राण निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? अब कोई दुष्ट व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शरीर छूट गया ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या हो गया? जीवन भर दूसरों को पीड़ा देता रहा, दूसरों को सताता रहा, अनीति अधर्म का आचरण करता रहा, और उसके प्राण क्या निकलेंगे? किस दिन निकलेंगे? पूर्णिमा, ब्रह्म मुहूर्त, गंगा स्नान का पर्व। तो उससे क्या होना है?
उसे मुक्त हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। इससे क्या होना है? उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? ज्ञान। आपके कर्म कैसे है, आपका मन कैसा है? हैं? लोग बड़े चालाक है, नहीं बड़े चालाक है। रिश्वत लेंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे और के स्नान कर लिया मैंने तो गंगा जी पाप मुक्त हो गया, कीर्तन कर लिया मैंने तो पाप मुक्त हो गया, जागरण कर दिया मैंने तो पाप मुक्त हो गया है, और भी क्या क्या, भंडारा कर दिया मैंने तो पाप मुक्त हो गया, यज्ञ कर दिया मैंने तो पाप। ऐसे पाप मुक्त होता है क्या? ऐसे कोई पाप मुक्त होता है? गुरु जी लेकिन आजकल चक्रों का तो सबके सब बहुत बोलने लगे, चक्र के लिए ये चक्र के बारे में बहुत ज्यादा चक्र। अब देखो माई, ये हमारा विषय नहीं रहा है। हाँ, इसीलिए और जो बोलने वाले बोलते भी होंगे, करने वाले करते भी होंगे, लेकिन सत्य तो ये है, ना तो इन्हें बोलने वालों को कुछ पता, ना उन्हें करने वालों को कुछ पता बहुत है। चक्रों के साथ उनसे ज्यादा तो हमें ही पता है क्योंकि हमने सब किए भी है। पर इसमें आप ये कहे कि बहुत गहन अध्ययन हमारा है, तो नहीं, बहुत गहन अध्ययन हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, यदि तेरे कर्म सही नहीं है, हैं? पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग कीर्तन, हैं, भाई कीर्तन करे, वो करे, ये करे, इन ज्यादा चक्रों में नहीं, कि भाई जीवन में ईमानदार रहो, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देनी है ना? और हर काम या तो क्या करना, भगवान को, गुरु को, संत को, महापुरुषों को याद करके करते थे। ले भाई राम का नाम, तो यही क्या हो गया? हो गया भजन। क्या हुआ? भजन हो गया ना। और मन में रखे पाप, झूठ, कपट, है, दूसरों को देवे धोखा, करे बेईमाना, लेवे रिश्वत, तो उससे क्या होना है? फिर करे 8 घंटे बैठ के जप, 10 घंटे बैठ के ध्यान, उसका क्या मतलब? कोई लाभ, कोई मतलब? तो आज की दुनिया तो वैसी है। ये जितनी भीड़ मिलेगी ना, लाइन लगे हुए भगत, ये सारे मंदिरों में जो लाइन लगे हुए क्या मिलेंगे? कहीं के 1000 भगत। ये सारे के सारे कैसे भगत हैं? हैं? ये सारे के सारे बुगला भगत हैं, ठगत भगत हैं। भगत का मतलब है जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, वो भगत है ना? लेकिन अब पता नहीं क्या क्या बना लिया आजकल, नाटक बना लिया। धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं है, ये क्या है? नाटक है। हाँ, बस नाटकबाजी चलती है, ये स्थिति है। चलिए, ज्यादा दूर हमें नहीं जाना है, तो यहीं पर आओ जी। तो 11 द्वार हो गए, नहीं हो बताए? 7 तो क्या हो गए? ऊपर हो गए, और नाभि के सहित नीचे 2 कितने हो गए? 3 हो गए। एक क्या हो गया? हाँ, मूर्धा। तो ये बोलते हैं, आएगा उपनिषद में, मूर्धानम भित्वा है तद प्राविशत। मूर्धा को भेदन करके वो क्या है? वो आत्मा प्रवेश कर गया, यहां से प्रवेश कर गया, यहां से निकल गया। वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो है, प्राण तो निकलेगा ना कहीं से, नहीं निकलेगा तो जहां से लगातार निकलता है तो वहां से तो निकलेगा ही कम से कम। कहां से? यहीं से ले रहे हैं और यहीं से छोड़ रहे हैं, तो निकलता ही है ना प्राण, तो नहीं निकलता है। तो वैसे चलो देखिए, तई 11 द्वारम पुरम कस्य अजस्य। ये जो 11 वाला, जो 11 द्वार वाला जो पुर है, किसका है ये पुर? इसका कोई स्वामी कौन है भाई? तो कहते अजस्य, जो अजन्मा है। जन्म किसका हुआ? शरीर का।
और आत्मा क्या है? अजन्मा। लेकिन व्यक्ति क्या समझता है कि मेरा जन्म, क्या समझता है? क्या समझता है? जबकि मैं जो आत्मा हूं वो क्या है? अजन्मा। अजन्मा है। जन्म किसका हुआ है? शरीर। जन्मादि विक्रिया रहितस्य आत्मनः राजस्थानीयस्य पूर्वधर्म विलक्षणस्य। तो देखो, जैसे पुर है और पुर का स्वामी राजा है, वैसे शरीर रूपी पुर है और इसका जो स्वामी आत्मा है, वो क्या है? पूर्वधर्म विलक्षणस्य। नगर के जो धर्म है उनसे विलक्षण ही है ना? नहीं, नगर के जो धर्म है उनसे बिल्कुल, जैसे मकान से मकान मालिक बिल्कुल अलग ही नहीं है, वैसे ही तो ये आत्मा क्या है? जन्मादि विक्रिया रहितस्य। किसका जन्म हुआ? शरीर। जैसे नगर का निर्माण कराया राजा ने, किसने कराया? तो राजा का थोड़ा निर्माण हुआ है। तो वैसे ही ये शरीर रूपी जो नगर है, इसका जन्म हुआ है। शरीर रूपी जो नगर है, इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? अजन्मा। जन्मादि विक्रिया रहितस्य। जन्म से लेकर के कहां तक? नाश तक जो षड विकार गिनाए। कितने विकार गिनाए? षड विकार गिनाए। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते, विनश्यति। कितने विकार? 6 विकार जो गिनाए। तो बताए है इन समस्त षड विकारों से जो रहित है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा षड विकारों से रहित है, ये बता दिया। अवक्रचेतसः, अवक्रम, अकुटिलम, आदित्य प्रकाशवन् नित्यम, एवा अवस्थितम एकरूपम, चेतः विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेतः, तस्य अवक्रचेतसः राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः। देखो, एक शब्द का इतना बड़ा अर्थ करेंगे। अवक्रचेतसः शब्द क्या था? वक्र माने टेढ़ा, और अवक्र माने जो टेढ़ा नहीं। ऐसा जो चेतसः, ऐसा जो चिद चेतन। तो देखो क्या बता रहे हैं। अवक्रम माने अकुटिला, जो कुटिल नहीं। वक्र का मतलब टेढ़ा। वक्र का मतलब क्या है? और जो टेढ़ा नहीं है वो क्या है? अवक्र है। कल व्याख्या हो गई थी सब, अब दोबारा व्याख्या करेंगे तो फिर यही होगा। तो अकुटिलम जो टेढ़ा नहीं है, तो सीधा है। एक तो कहते हैं बड़ा कुटिल है, बड़ा चालाक है, और दूसरे क्या बोलते हैं? बहुत सीधा है। तो वक्र माने टेढ़ा, अवक्र माने सीधा। हाँ, दुनिया हो गई टेढ़ी, सबके सब दुखी, और जो लोग सीधे वो सब क्या रहते हैं? टेढ़ा आदमी हो सकता है झूठ कपट करके बंगला बना ले, और सीधा आदमी हो सकता है सब कुछ लुट जाए, लेकिन शांति किसके पास है? सुख किसके पास है? टेढ़ा आदमी तो सब उसको टेढ़े को सब लूटने में लगे रहते हैं। उसको भी लूट लेते हैं? नहीं लूट लेते, क्योंकि उसने लूटा है दूसरों को, तो उसको भी उसको लुटेरे बैठे उसको लूटने के लिए। और उफ तक नहीं कर सकता।
बच्चे लूटते रहेंगे, मनमाना खर्चा करते रहेंगे गलत रास्ते पर, हैं? और क्या है, हाँ, कुछ जोर नहीं चलता है। बड़े बड़े अधिकारियों के बालक या तो उनको मार देते या स्वयं मर जाते। क्यों? इतनी बुरी संगति और नशे विषयों की आदत पड़ जाती है। अभी देखो मरा है ना, इतने बड़े अधिकारी पंजाब में, उसका बेटा है। ऐसे और बहुत हुए। पहले तो हम लोगों को ये सब चीजें वो लगती थी कल्पनाएं, लेकिन हमने बड़े बड़े अधिकारियों के सुने हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी थे, पूरे के पूरे राज्य के वो थे, जिले के नहीं, पूरे के पूरे राज्य के सर्वोच्च अधिकारी। अब धन इतना अधिक तो बच्चे बुरी संगति में जाकर के देखा हमने, ऐसे ऐसे नशों की आदत पड़ गई। अब वो नशे की पूर्ति कैसे करे, और पूर्ति करे भी तो शरीर खत्म। ऐसे बहुत लोगों का हमने देख लिया, नहीं तो क्या हालत होती है बताइए। ये हालत हो जाती है ना। हाँ, तो जो टेढ़े रास्ते पर चले और सीधे रास्ते वाला क्या रहता है, वो शांत सुखी रहता है। और उसकी जो संतान है वो भी क्या रहती है, वो भी सही सीधे रास्ते पर चलने वाली होती है ना। और जो खुद टेढ़ा चला है तो उसकी संतान भी क्या चलेगी, टेढ़ा ही चलेगी, नहीं चलेगी। तो आज दुनिया देखो बड़ी चालाक होगी। और चालाक आदमी आज तक कोई सुखी है क्या? एक बता दो, कोई सुखी हो, कोई तो होगा, हैं? उससे पूछो, सबसे दुखी है। परिवार नष्ट हो जाए। और जो सीधा होता है, हैं? वो क्या रहता है बेचारा, थोड़ा भले ही हो उसके पास, संसाधन थोड़े में गुजारा करता है, लेकिन क्या रहता है, सुखी रहता है, ही रहता है। ये बात है। देखो क्या कह रहे, अकुटिलम, जो कुटिल नहीं, अवक्र माने जो कुटिल नहीं, आदित्य प्रकाशवद नित्यमेवा अवस्थितम, आदित्य के प्रकाश के समान निरंतर ही जो अवस्थित है, एक रूपम, एक रूप है। जैसे आदित्य का प्रकाश अब आपके भारत में हो गया अंधेरा, तो आदित्य में हो गया क्या है, सूर्य में अंधेरा हो गया क्या, रात को अंधेरा हो गया। तो अंधेरा कहाँ हुआ है, धरती के एक भूखंड पर हुआ है ना। जो भूखंड सूर्य के दूसरी पीछे चला गया है, दूसरी दिशा में, तो वहां अंधेरा हो जाता है। और जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होता है वहां, तो आदित्य में तो क्या है, प्रकाश स्वरूप है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि जैसे आदित्य का प्रकाश नित्यमेव एक रूपम, नित्यम अवस्थितम एक रूपम, निरंतर ही अवस्थित रहता है। और क्या रहता है, एक रूप रहता है। क्या रहता है, सुबह कम गर्मी, दोपहर में ज्यादा गर्मी, रात शाम को फिर कम गर्मी। तो ये सूर्य की किरणों में कुछ बदलाव हो गया क्या, सूर्य की किरणों में कुछ बदलाव हुआ होगा। सुबह सूर्य कम तप आता है, दोपहर में ज्यादा तप आता है, शाम को फिर ऐसा, वो तो एक जैसा है। ये तो जो कुछ हो रहा है सबका सब किस में हो रहा है, और वो तो है भी एक जगह स्थिर। ये तो पृथ्वी का हो रहा है ना जो हो रहा है, हाँ? ये जो सुबह हो रही है तो किस में हो रही है, पृथ्वी पर हो रही है। सूर्य में सुबह होती है, सूर्य में दोपहर है, सूर्य में शाम है, सूरज में रात है, सूरज में किस पर है, पृथ्वी पर सुबह हुई, पृथ्वी फिर यूं आई तो बीच में दोपहर हो गई, पृथ्वी फिर यूं गई तो क्या हो गई, शाम हो गई, और बिल्कुल पीछे चली गई तो क्या हो गई। तो ये सब किस पर है, सुबह दोपहर शाम किरणों की, सूर्य के ताप की न्यूनता, मंदता, तीव्रता, ये सब किस पर है। सूर्य तो क्या है, बिल्कुल एक जैसा।
एक रस, एक रूप है ना। तो वैसे ही चेतः माने विज्ञानम अस्य, अपनी जो आत्मा है उसका जो विज्ञान है वो आदित्य के समान निरंतर अवस्थित है और एक रूप। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि योगी लोग लाखों लाखों वर्षों तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करके भी ये ज्ञान नहीं जान पाते। और वो बात आप सहजी सुन रहे हो। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक साधना करके भी जिस बात को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान नहीं जान पाते, वो ज्ञान ये है कि अपनी आत्मा आदित्य के प्रकाश के समान निरंतर क्या है? ज्ञान रूप है। निरंतर क्या है? ज्ञान स्वरूप और एक रूप है। उसमें घटता बढ़ता नहीं, जैसे सूर्य का ताप घटता बढ़ता नहीं है ना। तो वैसे ही अपनी आत्मा विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेतः, ऐसा अपनी आत्मा क्या है? अवक्र चेत है। माने जिसका जो विज्ञान है वो कैसा है? जो विज्ञान स्वरूप है। जो क्या है? आदित्य के प्रकाश के समान जो विज्ञान स्वरूप है। तस्य अवक्रचेतसः, उस अवक्र चित, उसको क्या कहेंगे? अवक्र चेतसा। तो अवक्र चेतसा जो क्या हुआ? आत्मा। अवक्र चेतसा क्या हुआ? नित्य विज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा। उस आत्मा का ये शरीर रूपी क्या है? पुर है। 11 द्वार वाला ये शरीर रूपी पुर किसका है? तस्य अवक्र चेतसा, उस अवक्र चेतसा माने नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा का ये शरीर रूपी क्या है? ये पुर। समझ आ गई? तो दो बात होगी। कितनी बात हो गई? दो बात। पुर अलग है और पुर में रहने वाला अलग है। वैसे शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला, ये छोटी बात है? छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। निरंतर यत्न करते करते भी योगी लोग जो विवेक नहीं कर पाते। समझ आ रही है? शरीर अलग और शरीर में रहने वाला जो चेतन, इतना ज्ञान हो दुनिया को तो फिर ये सारे जो रहस्य है, गुत्थी है, सब सुलझ जाए। ये सब सुलझ जाए। तो दो है, चेतन अलग और शरीर अलग है। ऐसा जो विवेक कर ले और जो उस आत्मा का बोध कर ले, अनुभव कर ले, अनुभूति कर ले, तो वो तो क्या है? बोध होते ही मुक्त ही विमुक्ता। इसी बात को आगे बताएंगे। वो क्या है? मुक्त ही। तो देखो क्या बता रहे हैं। राजस्थानीयस्य ब्राह्मणः, राजा के स्थान वाला जो ब्रह्म है वो क्या है? वो अवक्रचेतः। कैसा है? नित्य विज्ञान स्वरूप। क्या है?
नित्य विज्ञान स्वरूप है, वो ब्रह्म तत्व अपनी आत्मा। समझ आ गई बात? यस्य इदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा। अब समझो जी बात, क्या कह रहे हैं? यस्य इदं पुरम, जिसका ये पुर है, नगर है, जिसका ये नगर है, वह जो परमेश्वर है, वह परमेश्वर कहाँ है? कोई कहता है कि वहां बैठा है, और वेद क्या कह रहे हैं, श्रुति क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, संत क्या क्या कहते हैं? कहाँ बैठा है? इस शरीर में बैठा है, हृदय आकाश में, बुद्धि रूपी गुफा में। क्या बोलते हैं? श्रुति, संत, उपनिषद क्या कहते हैं? और दुनिया क्या मानती है कि परमात्मा कहाँ बैठा? कोई कहता है कैलाश पे बैठा है, कोई कहता है कि वो तो समुद्र में पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? समुद्र में पड़ा है, शेषनाग की सैया पर। कोई पता नहीं कहीं मानता है, जबकि वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहाँ है? इस शरीर में। देखो स्पष्ट कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? वह जो परमेश्वर है कहाँ है? दुनिया सारी अंधी कहो, अंधेरे में कहो, इसलिए तो कहा ना कि सब जग अंधा। साधो भाई, ये सब जग अंधा, सारा संसार अंधा है, पता नहीं क्या कर रहे। स्पष्ट बोल दिया है ना, गीता में भी स्पष्ट कह रहे हैं श्री कृष्ण। दुनिया जो है श्री कृष्ण को ले लेके बैठी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है संपूर्ण भूतों के हृदय में है। कौन कह रहे? श्री कृष्ण कह रहे। कौन कह रहे? और दुनिया जो है वो श्री कृष्ण को ही पकड़ के बैठ गई। श्री कृष्ण की बात नहीं सुननी कि श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि कहाँ है ईश्वर? सब भूतों के हृदय में है। लेकिन दुनिया के विचित्र काम है, नहीं विचित्र काम है। मैं उस दिन भी कह रहा था ना कि जैसे जो कोई संत है जिसके प्रति आपके हृदय में श्रद्धा भाव है, जिनसे आपको ज्ञान मिल रहा है, तो ठीक है, आपके जो गुरु है वे आपके लिए क्या है? भगवान है। आपके गुरु आपके लिए क्या हुए? भगवान है। क्यों? क्योंकि वही भगवान से मिला सकते हैं। लेकिन आपके गुरु के जो गुरु है उनसे आपको क्या मिलना है? या जो यहां से होके चले गए उनसे आपको क्या मिलेगा? बताओ। जो कभी अब अर्जुन को श्री कृष्ण से मिला, अर्जुन को श्री कृष्ण से ज्ञान मिला, आपको कैसे मिलेगा? आपको श्री कृष्ण ज्ञान देंगे क्या? आपको तो आपका गुरु ज्ञान देगा। तो आपके लिए आपका गुरु भगवान है। समझ आया? आपके लिए श्री कृष्ण क्या है? आपके लिए श्री कृष्ण भगवान है क्या? अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान है ना? समझ आ रही है बात? जैसे परीक्षित के लिए सुखदेव भगवान है, लेकिन आपको क्या मिलेगा सुखदेव से? आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? आपको जो मिलेगा किससे मिलेगा? अपने गुरु से मिलेगा। तो आपके लिए आपका जो गुरु है वो भगवान है। आपको उसी से ज्ञान मिलेगा ना, उसी से आपकी भ्रांति मिटेगी, अज्ञान मिटेगा, संशय मिटेंगे, बोध होगा, सत्य का दर्शन होगा, सत्य की अनुभूति होगी। तो आपके लिए कौन भगवान हुआ? गुरु भगवान है ना।
अब जो परीक्षित के गुरु सुखदेव, आपको क्या मतलब है उससे? हैं? उससे आपको क्या मिलेगा ये बताओ? जो जितना भी बड़ा महान आत्मा हो गया, आपको क्या मिलना है उससे? आपके सामने जो है, हैं? जैसे आपकी माँ है, आपकी माँ को उसकी माँ ने रोटी दी, पाला, तो वो उसके लिए क्या थी? वो उसकी माँ थी। लेकिन आपके लिए तो आपकी माँ ही माँ है ना। आपकी जो दादी लगी, उससे आपको क्या? आपकी दादी आपके जन्म से पहले ही मान लो मर गई, तो आपको क्या? आपकी दादी आपके जन्म से पहले मर गई, उसने रोटी दी आपकी, वो पालेगी आपको, उसने तो आपकी रक्षा की है, हैं? किसने की है? जिसने भी की है वही आपकी माँ है। जिसने भी की है वही तो माँ हुई ना। जो दादी है ही नहीं, अब उस दादी को पूजते रहो, उस दादी से क्या मिलना है? हाँ, उस माता को पूजे जिसने आपको जन्म दिया है या पाला है या आपकी रक्षा की है, आपको साफ रखा है। तो यदि वो शरीर से है वो माता, तब उसकी सेवा करें। जब स्वयं क्या हो गया, स्वयं समर्थ हो गया, तब उस माता की क्या करें? सेवा करें। और यदि वो माता नहीं है किसी कारण से, मान लीजिए नहीं है तो दुर्भाग्य ही। यदि माता नहीं, माता पिता की यदि सेवा आपको नहीं मिली, तो ये आपका क्या है? दुर्भाग्य है। क्योंकि जिन्होंने आपकी इतना कुछ किया और आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, तो आपका क्या है? इसलिए संतान को एक बार मत करो, पहले किसको करो? माता पिता का। क्यों? उन्होंने आपका किया है। संतान का नहीं करोगे क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ना है? हैं? संतान भी क्या और शरीर भी क्या, किससे पहले? माता पिता से है ना। किससे है? तो पहले माता पिता का। तो जिसको माता पिता की मान लीजिए सेवा नहीं मिली, तो क्या है उसका? कोई सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है उसका। और जिसको माता पिता यदि है और उनकी सेवा कर पा रहा है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि उन माता पिता ने उसको जन्म दिया है। अकल सकल, चलना बैठना, बोलना, खाना पीना सब किसने सिखाया है? तो उसके लिए तो उसके जो माता पिता है वही उसके लिए भगवान हुए ना। उसके तो वही भगवान हुए। हाँ, आपके माता पिता के लिए उनके माता पिता भगवान थे। समझ आ रही है बात? वैसे ही अध्यात्म में आपके जो गुरु है वही आपके लिए भगवान है। आपके गुरु के जो गुरु है उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके गुरु, उनसे आपको ज्ञान मिला, उन्होंने आपको गलत रास्ते से हटाया है। उन्होंने बोध दिया क्या आपको? पढ़ाया किसने? बताया किसने? अज्ञान किसने दूर किया? भ्रांति किसने मिटाई? संशय किसने मिटाए? रास्ता किसने दिखाया? तो इसलिए जो गुरु है वही क्या है? अब उनके गुरु, आपको क्या मतलब? उनके गुरु के गुरु, आपको क्या मतलब? उनसे आपको क्या मिला है? हाँ, सबका सम्मान करे वो ठीक है, लेकिन जो गुरु है आपके लिए तो वही क्या हुआ? आपके जो सामने है गुरु, जिससे आपको ज्ञान मिला है, दृष्टि मिली है, वही भगवान है ना। तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान है, ठीक बात है, लेकिन आपके लिए श्री कृष्ण क्या है? आपको क्या मिलेगा श्री कृष्ण से? लेकिन दुनिया को कौन समझाए? श्री कृष्ण आकर के आपको ज्ञान दे रहे हैं, बताओ, समझ आ रही है ना बात? तो श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है संपूर्ण भूतों के हृदय में, तो मानो श्री कृष्ण की।
तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे, वो जो परमेश्वर है वो कहाँ है? यस्य इदम पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा, जिसका ये पुर है उस परमेश्वर को अनुष्ठाय माने अनुष्ठान करके, माने ध्यात्वा माने ध्यान करके, चिंतन करके, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम, सम्यक विज्ञान पूर्वक उसका जो ध्यान है, चिंतन है, वही क्या है? वही अनुष्ठान है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि दियो ध्यान करोगे, ध्यान का वो तो मन बुद्धि के ध्यान में आने वाला है ही नहीं तत्व। वो जो आत्मा है ब्रह्म तत्व, वो आप जो ध्यान करो धरोगे बुद्धि से, उसमें आ जाएगा। बताओ, ध्यान में जैसे आपने ध्यान किया केले का, हाथी का, वो आपके क्या हो गए? ध्यान में आ गए ना? नहीं आ गए, बुद्धि में आ गए। वो परमात्मा आपके ध्यान में आएगा क्या? रूप तो आएगा साहब। तो रूप किसका आएगा? जो जो रूप है वो सबका सब क्या है? रूप परमात्मा का है। रूप है तो परमात्मा है? गुरु का जब रूप, अरे गुरु की अलग बात है। तो वही तो परमात्मा। नहीं नहीं, गुरु जो है वो उस तत्व से मिलाता है। गुरु को शुरू में साधक मानेगा परमात्मा, लेकिन बाद में गुरु इसलिए भगवान है क्योंकि वो हमें जो अविनाशी तत्व है, गुरु भी शरीर थोड़ा है, गुरु भी क्या है? गुरु भी जानता है कि मैं आत्मा हूं। आपके सामने जो बैठा है शरीर में गुरु जी, वो क्या है? वो क्या जानता है कि मैं शरीर हूं? वो क्या जानता है? और आपको भी कहां ले जाना है, क्या अनुभव कराना है कि आप ठीक है ना? तो वो जो रूप आदि आवे वो सबका सब क्या है? वो ठीक है, शुरू में मन को एकाग्र करने के लिए वो सब बता ही दिया है कि रूप का ध्यान, किसी भी रूप का ध्यान करे, जैसे गुरु के रूप का ध्यान करे। समझ आई? तो इसलिए ध्यान में आने वाला नहीं है, पकड़ में, बुद्धि की पकड़ में आने वाला चेतन तत्व नहीं है। वो तो बुद्धि से तो क्या करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबका निषेध कर देने पर जो बुद्धि शांत हो जाती है, और बुद्धि भी क्या हो जाती है? निर्विचार हो जाती है, विलय हो जाती है। जो शेष रह जाता है वो चेतन। यदि वो चेतन बुद्धि की पकड़ में आ जाए तो फिर क्या है? वो नासवान है। समझ आई बात? तो देखो, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम, ध्यान ही उसका अनुष्ठान है, सम्यक विज्ञान पूर्वकम, सम्यक विज्ञान पूर्वक। तम, जल्दी जल्दी कर लो, अब बात रह ही गई। तम सर्वेष्णा विनिर्मुक्तम सन समम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा न शोचति। तम सर्वेष्णा विनिर्मुक्तम, जो संपूर्ण ऐषणाओं से विनिर्मुक्त है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, जो समस्त ऐषणाओं से विमुक्त है, उसको समम, जो सम है, सर्वभूतस्थम, संपूर्ण भूतों में समरूप से जो विराजमान है, उसको ध्यात्वा, उसका ध्यान करके, उसको समझ करके, अनुभूति करके, ना सोचती, शोक रहित हो जाता है। तद विज्ञानाद अभय प्राप्ते है, उसको जान लेने पर क्या होती है जी? अभय की प्राप्ति हो जाती। क्या होती है? नाश किसका? और मैं आत्मा, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती। तो अभय की प्राप्ति हो गई ना, है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भी और बाकी और सब मिलके भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। मुझ आत्मा का ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति आदि मिलकर के भी क्या बाल भी बांका नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? जो काल सबको खा जाता है वो भी बाल बांका नहीं कर सकता आत्मा का। लेकिन जिसने उस विशुद्ध निर्विशेष उपाधि रहित उस आत्मा को, चेतन को जिसने जान लिया है, अनुभव कर लिया है, उसकी बात है।
समझ आ रही है बात? अच्छा जी। शोकावसर अभावात कुतो भयेक्षा, शोक का अवसर का अभाव होने से, कोई अवसर ही नहीं रहा शोक के लिए, तो कुतो भयेक्षा, कहाँ रह गई जी भय? रह गई क्या? कहीं भय नहीं रह गया है। इह एवा अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्ता। बंधन ही लिखा है, क्या लिखा है? बंधन नई पुस्तक है ना आप लोगों के पास, इसलिए हमारी पुरानी है, इसमें नहीं लिखा है, तो बंधन ही आएगा, क्योंकि नहीं तो अर्थ उल्टा ही हो जाएगा। तो यह एवा, यहाँ पर ही अविद्याकृत कर्म बंधन ही, अविद्याकृत कर्म बंधन से मुक्त हो गया शरीर रहते रहते ही। विमुक्ता भवति विमुक्तश्च सर्वविमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। और फिर क्या होता है? वापस दोबारा शरीर को धारण ग्रहण नहीं करता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप। क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप। समझ आ गई जी? व्याख्या कल खूब हो गई थी, इसलिए अब ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो एक दिन और लग जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।